आचार्य दीपा और अपने YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय रहने वाला है राहु का मीन राशि में गोचर और उसके सभी 12 लग्नों पर प्रभाव। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम इस गोचर को लग्न गोचर से देखेंगे, क्योंकि गोचर हम दो तरीके से देखते हैं, लग्न से और चंद्र से। तो आज हम इस गोचर को लग्न से देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं 30 अक्टूबर 2023 की शाम से ही राहु मीन राशि में गोचर करेंगे। मीन वालों के लिए इस समय दो बड़ी घटनाएं हो रही हैं। एक तो आपका मीन राशि में राहु का गोचर और दूसरा शनि की 7.5 का पहला चरण। तो आपके लिए दो मुख्य घटनाएं इस टाइम हो रही है। जैसे मैं ये वीडियो बना रही हूँ राहु का मीन राशि में गोचर, वैसे ही मैं केतु का कन्या राशि में गोचर के लिए वीडियो अलग से बनाऊंगी, क्योंकि ये टॉपिक इतना लेंथी हो जाता है कि एक वीडियो में इसको कवर कर पाना मुश्किल है। वो मेरे लिए भी मुश्किल है बनाना और आपके लिए भी देखना इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टाइम की लिमिटेशन सभी के पास है। तो आज हम बात करेंगे राहु के गोचर के बारे में। आपकी कुंडली में जो भी दशा, महादशा, अंतरदशा जिस भी ग्रह की चल रही है, गोचर का कार्य होता है उन दशाओं को ताकत देना, उन दशाओं का परिणाम व्यक्ति तक पहुंचाना, ये गोचर का काम होता है। गोचर आपकी कुंडली में पोस्टमैन का काम करता है। पोस्टमैन का कैसे करता है? आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह किसी भी भाव में हो सकते हैं, कहीं भी आपके किसी भी भाव में, वो आपके जन्म के समय हो सकते हैं। कोई भी ग्रह तभी एक्टिव होता है जब उसकी दशा, महादशा या अंतरदशा आती है, या वो गोचर में एक्टिव होता है, तो वो तभी अपने रिजल्ट आपको देता है। दशा भी अपने पूरे परिणाम तब तक नहीं देती तब तक गोचर उसको सपोर्ट नहीं करता है। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कुंडली हमें बताती है कि जीवन में क्या क्या होने वाला है, आगे आने वाले जीवन में क्या क्या घटनाएं होंगी, और दशा उन चीजों को हमारे लिए रेडी करती है और गोचर उन चीजों को हम तक पहुंचाता है। तो ये काम गोचर का होता है। जब भी गोचर ग्रह जो है वो कोई भी ग्रह गोचर में एक्टिव होता है तो अपने परिणाम ग्रह के ज्यादा अच्छे होते हैं। वो तभी उस समय अपने परिणाम पूरे आपको दे पाता है। तो आपकी जानकारी के लिए हम ये भी बताएंगे कि इस गोचर के बाद जब ये गोचर आपका स्टार्ट हो जाएगा, आपको क्या क्या थोड़े से रूल फॉलो करने हैं, क्या क्या नियम है आपके लिए, उन सब पर भी मैं चर्चा करूंगी। और मेष से लेकर मीन लग्न के सभी लग्नों पर मैं इस समय चर्चा करूंगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो राहु केतु हैं वो उल्टी चाल चलते हैं, रिवर्स चलते हैं दोनों। फिलहाल राहु मेष में और केतु तुला में बने हुए हैं, लेकिन 30 अक्टूबर 2023 को ये दोनों राहु मीन में और केतु कन्या में परिवर्तित हो जाएंगे। इनका गोचर 30 डिग्री से लेकर 0 तक चलता है। बाकी सभी अन्य ग्रहों का 0 से लेकर 30 डिग्री तक एक राशि में गोचर होता है। बाकी जो सभी ग्रह हैं वो सीधे सीधे चलते हैं, ये दोनों उल्टे उल्टे चलते हैं। और एक बात और, आज हम चंद्र राशि पर नहीं, लग्न गोचर से बात करेंगे। चंद्र लग्न से नहीं, लग्न गोचर से बात करेंगे। गोचर हम दो तरीके से देखते हैं। जब भी आप देखते हैं, एक तो चंद्र लग्न, एक लग्न जो आपका बर्थ चार्ट होता है उसके हिसाब से। तो आज हम उसी पर देखेंगे। तो आप अपने लग्न से भी इसको, तो दो तरीके ही होते हैं गोचर को देखने के, राहु और केतु और शनि, ये तीन ऐसे हैं जिनका गोचर हम लग्न से देखें तो कौन कौन से भाव से हमारे लिए मतलब फेवरेबल रहता है। अगर राहु का, केतु का और शनि का गोचर चल रहा है तो पहला भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव, छठा भाव, 11वां भाव, इनसे अच्छा माना जाता है इन तीनों ग्रहों का गोचर। और यदि हम चंद्र कुंडली से देख रहे हैं, चंद्र गोचर चेक कर रहे हैं, तो हम कैसे देखते हैं? चंद्र गोचर देख रहे हैं तो वो आपका तीसरे, छठे और 11वें से अच्छा माना जाता है, इन तीनों ग्रहों का स्पेशली। तो ये मतलब देखने समझने वाली बातें हैं। बाकी भाव में थोड़े कम अच्छे फल करते हैं, लेकिन इनका गोचर यदि जो मैंने आपको नंबर बताए हैं मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ। यदि आप लग्न कुंडली से देख रहे हैं, लग्न गोचर से देख रहे हैं, तो पहले, तीसरे, चौथे, छठे, 10वें, 11वें से बहुत अच्छा रहता है। और यदि आप चंद्र कुंडली से, चंद्र लग्न से देख रहे हैं तो तीसरे, छठे और 11वें से आपके लिए बहुत शुभ फलदायी होता है।
जो अब राहु अगले 1.5 साल तक आपकी मीन राशि, मीन लग्न में गोचर करेंगे। एक और बात, गोचर के अपने कुछ अलग नियम होते हैं। हम गोचर को केवल इस तरह से नहीं देख सकते कि ये दूसरे से ऐसे फल करेगा, चौथे से ऐसे करेगा, पांचवे से ऐसे करेगा, ऐसे नहीं देख सकते। गोचर के अपने कुछ अलग नियम होते हैं देखने के। अभी मैंने पहले ही बताया कि गोचर तो बस पोस्टमैन का काम करता है आपके लिए, ठीक है। गोचर आप तक वही पहुंचाता है जो आपकी दशा रेडी करके देती है, वो काम गोचर का है आपकी कुंडली में। अगर दशा कुछ बीमारियां भेज रही है, अगर आपके किसी अकारक ग्रह की कोई दशा चल रही है और आप तक कोई, मान लीजिए आपके छठे भाव के स्वामी की कोई दशा चल रही है, छठेश की कोई दशा चल रही है, वो आप तक कुछ बीमारियां भेज रही है और ऊपर से राहु का गोचर भी आ गया, तो वो आप तक कोई सुधार तो नहीं भेजेगा, वो तो आपको फिर उन बीमारियों को और गंभीर कर देगा। तो इसी तरह से हम देखते हैं, यदि दशा भी खराब और गोचर भी खराब तो स्थिति काफी गंभीर मानी जाती है। यदि दशा खराब है और गोचर अच्छा हो गया तो थोड़े समय के लिए स्थिति संभल सकती है, लेकिन महादशा कोई भी मतलब दशा में कोई भी गोचर खराब या अच्छा नहीं कर सकता। मतलब ये पूरा का पूरा गोचर के हाथ में नहीं होता। इस बात का इतना बड़ा हवा नहीं बनाना चाहिए कि ये, यदि उसको थोड़ा सा दशा भी देख लेनी चाहिए। यदि दशा आपके लिए अच्छी है तो फिर गोचर भी आपके लिए थोड़ा अच्छा ही रिजल्ट करेगा, उस चीज पर ध्यान देना चाहिए। ये जो वीडियोज ये समझाने के लिए है ना, अगर कोई ग्रह किसी राशि में मूव कर रहा है तो क्या वो सावधानियां आपको रखनी है, इस समय हमें ये समझने की जरूरत है। ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, बाकी तो आपकी दशा महादशा बहुत हद तक निर्भर आपकी करती है, लेकिन हमें ये समझने की जरूरत है। आज हम यहाँ पर लग्न से सभी 12 लग्नों को देखेंगे, गोचर में इसके क्या क्या प्रभाव रहने वाले हैं। सबसे पहले हम मेष लग्न की बात करेंगे। तो जो मेष लग्न है, सबसे पहले तो हम बता दें कि अभी तक जो राहु बने हुए थे वो मेष लग्न में ही बने हुए थे थोड़े समय से, लेकिन ये अब आपके 12वें भाव से गोचर करेंगे। मेष लग्न वालों के लिए 12वें भाव से ये गोचर करेंगे, तो ये आपको नए नए आइडियाज इस समय देंगे, आपके अंदर एम्बिशंस को बढ़ा देंगे, बहुत ज्यादा आपकी एम्बिशंस बढ़ जाएंगी, आजादी की भावना आपके अंदर पैदा हो जाएगी। आप सुनेंगे नहीं ज्यादा, आप ये आपके जो खर्चे है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, क्योंकि ये आपके खर्चे के भाव में आ गए हैं, तो ये आपके खर्चे बढ़ा देंगे। आप देश विदेश की यात्रा कर सकते हैं, आप कोई तीर्थ यात्रा कर सकते हैं। हेल्थ इश्यूज भी आपको थोड़े बहुत हो सकते हैं, आपके कोई कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो उन पर थोड़ा सा खराब प्रभाव ये डाल सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी आपके हो सकते हैं। जी हाँ, मैं मेष लग्न वालों की बात कर रही हूँ। आपकी कुंडली में जैसी भी महादशा होगी, राहु उसी तरह से आपके लिए एक्ट करेंगे, उसी तरह से आपको फल देंगे। आपका रुझान ऑकल्ट में भी हो सकता है, किसी भी आश्रम में, किसी भी तीर्थ स्थान में, इस तरह से आपका रुझान हो सकता है। आपको थोड़ा सोच समझकर कदम उठाने की जरूरत है। ये मेष लग्न वालों के लिए मैं बात कर रही हूँ। अब हम बात करेंगे राशि नंबर 2 यानी कि लग्न नंबर 2 यानी कि वृषभ लग्न के बारे में। राहु का गोचर आपके 11वें भाव से होगा। जी, आपने ठीक सुना, राहु का गोचर आपके 11वें भाव से होगा। आपके लिए स्थिति पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी। आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है उसमें बढ़ोतरी होने वाली है। आपकी पब्लिक जो इमेज है वो सुधरेगी। आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा जरूर बढ़ेगा इन दिनों, अगले 1.5 साल में। 11वें घर से राहु का गोचर बहुत शुभ माना जाता है। संतान से रिलेटेड कोई भी शुभ समाचार आपको मिल सकता है, या तो आपकी संतान यदि बड़ी है तो उसको कहीं तरक्की मिल जाएगी, या आप संतान के लिए कोई प्लानिंग कर रहे थे तो गुड न्यूज आपको मिल जाएगी। वृषभ वालों के लिए तो बहुत ही अद्भुत 18 महीने आपके लिए रहने वाले हैं। विदेश से धन लाभ भी आपको हो सकता है। वृषभ लग्न वालों को आपकी मनोकामनाएं पूरी होने का बहुत अच्छा समय है। वृषभ वालों के लिए बहुत अच्छा समय है ये। अब हम बात करेंगे लग्न नंबर 3 यानी कि मिथुन के बारे में। जो मिथुन लग्न के लिए ये गोचर आपके 10वें भाव से होगा। 10वें भाव से होगे, जो 10वां भाव होता है वो तो आपका कार्य क्षेत्र होता है, आपका कर्म भाव होता है। तो निश्चित रूप से अपने करियर में, अपने वर्क प्लेस पर, समाज में कोई भी नई ऊंचाइयां आपको मिलेगी। आपका प्रमोशन यदि हो जाएगा या नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, ये आप पर निर्भर करते हैं आप किस तरह से
इस ग्रह को यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत हद तक ग्रहों को हम अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत जल्दबाजी में कदम ना उठाएं, क्योंकि राहु हैं, बहुत जल्दी 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 मचा देते हैं, लेकिन बहुत जल्दबाजी में नए नए मतलब आइडियाज पर काम ना करें, थोड़ा सा संभले। आप में जो अपने थॉट प्रोसेस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत आपको है। अगर सोच समझकर कदम उठाएंगे तो विश्वास कीजिएगा, ये जो आपके 10वें भाव में राहु का गोचर हो रहा है, ये आपके लिए बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। अब हम बात करेंगे कर्क लग्न के लिए। तो कर्क लग्न के लिए जो गोचर है, ये आपके 9वां भाव यानी कि आपके भाग्य भाव, आपके भक्ति के भाव में, आपके पिता के भाव में होने वाला है। 9वां भाव धर्म का स्थान का होता है, धार्मिक स्थानों का होता है। थोड़े से उद्दंड आप हो सकते हैं इस समय पर, अपने धर्म से ही विमुख हो सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं। आपके पिता या परिवार जो बुजुर्ग हैं, आपके दादा हो पिता हो, उनसे आपके मतभेद हो सकते हैं। आपके पिता या दादाजी की हेल्थ इश्यूज थोड़े से हो सकते हैं, पर आपको विदेश से संबंधित कोई भी नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। आप किसी MNC कंपनी में आपने कोई जॉब इंटरव्यू दिया हो, वो आपका काम बन सकता है, या उससे रिलेटेड कोई भी काम आपका बन सकता है। विदेश से संबंधित आपके कार्य अच्छे हो सकते हैं। आपको सच्चाई और धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ना है, क्योंकि राहु है, भटकाएंगे तो जरूर। आपके 9वें भाव में आ गए तो आपको सच्चाई और धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ना है। यदि आप भटके तो राहु दिमाग पर सवार हो जाएंगे। राहु तो मस्तिष्क है, फिर तो वो फितूरबाजी आपको करने के लिए पूरा उद्दंड बना देंगे। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, अच्छी एनर्जीज का इस्तेमाल करें और अपने दिमाग को भटकने कतई भी ना दें। अब हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए ये जो गोचर है, ये आपके 8वें भाव में होने वाला है। तो आपको बढ़ चढ़कर रिस्क नहीं लेने हैं। बहुत जल्दी जल्दी आप किसी चीज में इन्वेस्ट ना करें। आपको थोड़ा सा सोचना समझना है इस चीज में। आपको जरूरत है किसी मतलब फिलोसफी को जानने की या किसी रिसर्च से जुड़ने की। आप आध्यात्म से जुड़े इन दिनों, आप ओकल्ट में, साधना में, इन दिनों इस तरह के काम आप कीजिए। यदि आपकी दशा अच्छी चल रही है, जैसे कि लाभेश की, तो आपको क्या होगा, भूमि से रिलेटेड, भूमि में जो चीजें भूमि को खोद कर निकाली जाती हैं, उन चीजों से रिलेटेड आपको बहुत लाभ होने वाले हैं। यदि आपकी दशा भी आपके फेवरेबल प्लैनेट की चल रही है। किसी को मतलब जैसे खनन का कोई काम होता है, किसी को पेट्रोकेमिकल होता है, तो ये मतलब बहुत ज्यादा इनसे आपको लाभ होंगे, लेकिन सभी को नहीं होंगे। केवल उनको ही जिनकी दशा अच्छी चल रही है और गोचर उन्हें सपोर्ट कर रहा है, उनको लाभ जरूर होंगे। 100% उनको लाभ होंगे। आपकी ससुराल में किसी बड़े बुजुर्ग की इस समय थोड़ी सी तबीयत खराब हो सकती है। आप भी अपनी हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान दें। मतलब ज्यादा ही डीप ना चले जाएं, ज्यादा ही डीप एनालाइजेशन ना करने लग जाएं अपना। मैंने ओकल्ट से जुड़ने के लिए कहा है, साधना से जुड़ने के लिए कहा है, तो थोड़ा सा मतलब ये भी आपको ध्यान रखना है। डिप्रेशन तक नहीं पहुंचना है आपको। मैं अब बात करूंगी कन्या लग्न के बारे में। आपके लिए राहु का गोचर 7वें भाव से होगा, जो कन्या, क्योंकि राहु मीन में होंगे और केतु कन्या से होंगे, तो ऑलरेडी यहाँ पर आपका जो है ये मतलब कन्या राशि में आपका ये 7वें भाव से होगा। राहु इस भाव को भी थोड़े अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट भाव होता है, बहुत ही कोमल भाव होता है। तो राहु यहाँ पर थोड़े से फेवरेबल रिजल्ट्स आपको नहीं देते हैं। ये स्पाउस का भाव होता है, काम वासना का होता है, आपकी कामों की इच्छा का होता है। यदि आपने ये सोचा कि मेरा कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और वो चल जाए, तो इस समय राहु आपको पूरी आजादी देते हैं और आपके अंदर नई तरंगे पैदा करते हैं और आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाता है। तो ये करा देंगे इस समय, लेकिन भुगतना फिर बाद में रिजल्ट आपको ही है। राहु तो 18 महीने गोचर करेंगे, उसके बाद रिजल्ट भुगतने के लिए आप रेडी रहिएगा। यदि इस समय आप कोई पार्टनरशिप के बारे में सोच रहे हैं, कोई अपना डेली इनकम ऑफ सोर्स को बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि ये भाव उसका भी है, कोई पार्टनरशिप के लिए सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा ठंडे दिमाग से काम ले, थोड़ा सा बहुत समझकर जांच परख कर उस व्यक्ति के बारे में अच्छे से पहले जान ले, उसके बाद ही आप पार्टनरशिप में आगे बढ़े। आप सभी को एक काम करना है,
बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना है, क्योंकि राहु जल्दबाजी बहुत देते हैं व्यक्ति को, तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत सोच समझकर दिमाग लगाकर अगर आप आगे बढ़ेंगे तो उतने ही कम कष्ट आपको होंगे। राहु आपको भटकाएगा तो बुरा, पर संभले रहना है आपको, बस इतना ही करना है, क्योंकि ग्रहों को अपने तरीके से इस्तेमाल करना है, तो संभले रहना है आपको। यदि आपका रिश्ता पहले से ही मजबूत है, आपके रिश्ते की नींव पहले से ही मजबूत है, बहुत शादी आपकी पहले से ही बहुत अच्छी है, तो थोड़े मोड़े से मनमुटाव होंगे, कुछ नहीं होगा। लेकिन यदि हस्बैंड वाइफ में पहले से ही कोई वैचारिक मतभेद चल रहे हैं, कोई वाद विवाद चल रहा है, कोई डाइवोर्स की प्रक्रिया उन्होंने डाल दी है, मन बना रखा है, तो इस समय मतलब वो हो जाएगा। इस समय फिर उसे कोई नहीं रोक सकता है। तो अब हम बात करेंगे आपके तुला लग्न के बारे में कि तुला वालों के लिए राहु का गोचर क्या करने वाला है। तो तुला लग्न वालों के लिए छठे भाव में राहु गोचर करेंगे। छठे भाव से राहु का गोचर हमेशा अच्छा माना जाता है। आपको बस हेल्थ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, जो भी दवाई ले रहे हैं उसकी पहले एक्सपायरी डेट वगैरह आप चेक कर लें, उसके बाद ही आप दवाई वगैरह के लिए मतलब थोड़ा सा ध्यान से लें। और हाँ, यदि आपको कोई हेल्थ इश्यू हो भी गया है ना, आप किसी डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको इतने सारे टेस्ट लिख दिए, इतना सारा ये, और उसको समझ में नहीं आ रहा है कि है क्या एक्चुअल प्रॉब्लम, तो आपको किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत है। आप पहले दूसरे डॉक्टर से भी कंसल्ट करें, एकदम उसकी बातों से इतना ना डर जाएं आप, ये भी आप ध्यान रखिए। तो किसी दूसरे डॉक्टर की भी सलाह जरूर ले लें। और आप कोई भी एग्जाम वगैरह क्रैक करना चाह रहे थे, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाह रहे थे, तो ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है। इस समय आप वो एग्जाम क्रैक कर लेंगे। रोग ऋण शत्रु से आपका बचाव राहु यहाँ पर करेंगे। आपके ननिहाल पक्ष में कोई समस्या हो सकती है छोटी मोटी सी, आपको उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये बस आपकी क्योंकि जो छठा भाव होता है आपके ननिहाल पक्ष का भी तो होता है, तो वहां थोड़ी बहुत समस्या हो सकती है। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न के बारे में। तो वृश्चिक लग्न के लिए ये गोचर आपके पंचम भाव में होगा। पंचम भाव बुद्धि का होता है, हमारी विजडम का होता है, हमारी क्रिएटिविटी का होता है, बहुत सारी नई उमंगों का होता है जो पंचम भाव होता है। तो इन सभी गुणों को आप मतलब बहुत ज्यादा, इन सभी गुणों के लिए आप बहुत ज्यादा क्रिएटिव हो सकते हैं, आप बहुत ज्यादा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप बहुत ज्यादा आजाद ख्याल के इन दिनों हो सकते हैं। तो इस तरह से ये गोचर आपके लिए काम करेगा। आप कुछ भी नई चीजों को सीख सकते हैं, मतलब कुछ अंदर से कुछ उमंग उठेगी कि मुझे अब ये करना है, अब यही सही समय है। और वो सही समय वास्तव में आपके लिए है। वो नई चीजें जो आप सोच रहे हैं वो आपको इस समय पूरी कर लेनी चाहिए। राहु आपको यहाँ पर बहुत फेवर करने वाले हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव तो राहु आपको कराएंगे यहाँ पर। तो आप कर लीजिए इस अपॉर्चुनिटी का, आप फायदा उठाइए, क्योंकि लर्निंग का जो राहु है ना, पढ़ाई के लिए कभी भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। अगर आपको सीखना चाहते हैं तो राहु से अच्छा फेवर कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि राहु तो दिमाग है ना। तो ये बस भ्रमित नहीं होने देना है खुद को। कोई मीडिया हो, कोई सोशल नेटवर्किंग साइट हो, कुछ भी हो, आप फैशन डिजाइनिंग या कुछ भी आप सीखना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो आप कीजिए, पढ़ाई को अपनी आगे बढ़ाइए। संतान, यदि इस समय क्या है, मैं दशा और महादशा की बात करूं, यदि इस समय आप मैं वृश्चिक लग्न की बात कर रही हूं और गुरु ग्रह आपके 11वें भाव में बैठकर अपनी सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, तो इस समय जो आप संतान प्राप्ति बहुत दिनों से आप कोशिश कर रहे थे और नहीं आप सफल हो पा रहे, तो इस समय आपका वो काम भी हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं है और दशा महादशा खराब है, तो रिजल्ट थोड़े से विपरीत मिल सकते हैं और संतान पक्ष से मतभेद भी हो सकते हैं जिनकी संतान बड़ी है, तो ऐसा भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे धनु लग्न के बारे में। धनु लग्न के लिए जो गोचर होगा ये चतुर्थ भाव से होगा। चतुर्थ भाव से लग्न कुंडली के हिसाब से चतुर्थ भाव से राहु का यह गोचर खराब नहीं माना जाता है बिल्कुल भी। आपके अंदर एक नई चाह आएगी इस टाइम की, मैं अपने घर परिवार पर अधिक से अधिक ध्यान दूं। आपका जो पूरा मस्तिष्क है वो अपने घर परिवार में लग जाएगा, अपने मित्र, अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाने के लिए लग जाएगा। आप अपने काम और परिवार, अपने करियर और परिवार के बीच में एक सही तालमेल बैठा पाएंगे। यदि कुंडली में गुरु की दृष्टि भी आपके फोर्थ भाव पर है, तो इस समय आप भूमि, भवन, वाहन कुछ ना कुछ नया ले सकते हैं। और कुछ भी नहीं है, आपके पास वो ऑलरेडी है,
तो आप उसे बेशक रेनोवेट कराएं, लेकिन आप अपने घर पर ध्यान जरूर देंगे। महादशा पर भी ध्यान यहाँ पर आपको देना है। यदि दशा खराब है तो राहु खराब रिजल्ट भी देंगे, मनमुटाव, आपके पारिवारिक मतभेद भी हो सकते हैं। किसी भी मतलब बात पर कोई भी परिवार में ऐसा होगा कि वो एक दूसरे की बात को सुनने के लिए एग्री नहीं होगा। आपकी माता की सेहत का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा यदि आपकी दशा महादशा खराब चल रही है इन दिनों। अब हम बात करेंगे मकर लग्न के बारे में। तो मकर लग्न में यह गोचर तीसरे भाव में होगा, और तीसरा भाव और राहु यह तो चंद्र कुंडली से भी और लग्न कुंडली से भी बहुत अच्छा माना जाता है, दोनों ही तरीके से। और तीसरा भाव तो तीसरा, छठा और 11वां ये तो राहु के अपने ही घर माने जाते हैं। तो ये आपके लिए तो ये दोनों ही तरीके से बहुत ज्यादा शुभकारी है। यकीन मानिए यदि इस समय आपकी दशा भी अच्छी चल रही होगी ना, आपकी फेवरेबल प्लेनेट की चल रही होगी, तो यही समय है किला फतेह करने का। आप विश्वास कीजिए, आप जो चाहेंगे वो आप कर लेंगे। आप इस समय सब कुछ करने के लिए आप आजाद हैं, आप कीजिए, लेकिन दायरे में रहकर। अपने घमंड को इतना नहीं बढ़ा देना है। एम्बिशंस है, ठीक है, होती हैं और होनी भी चाहिए, लेकिन उस घमंड को इतना नहीं बढ़ा देना है कि आने वाले टाइम में फिर वो आपको नुकसान दे। तीसरे भाव में राहु कुछ भी करने की हिम्मत आपके अंदर दे देते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका हौसला इतना बढ़ा देते हैं राहु। यदि आप ग्लैमर, जो क्रिएटिविटी है, सोशल नेटवर्किंग साइड है, कम्युनिकेशन है, ट्रैवलिंग है, इस तरह के काम में है, आपके लिए यह गोचर बहुत ही बढ़िया रहेगा। अगर दशा भी अच्छी चल रही हो तो फिर आपको लगेगा कि मैं क्या ना कर लूं, मेरे अंदर तो इतनी ताकत आ गई है कि जिस भी मतलब मैं लोहे पे हाथ रखूं तो सोना बन जाए, इस तरह का। यदि ऐसा हो जाए ना कि आपके जो तृतीयेश हैं वो आपके लाभ भाव में बैठकर मतलब उनकी दशा महादशा चल रही है, लाभेश की दशा चल रही है, तो फिर तो क्या कहने आपके। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कुंभ लग्न के बारे में। तो कुंभ लग्न वालों के लिए ये गोचर सेकंड भाव से होगा, आपके द्वितीय भाव से होगा। द्वितीय भाव कुटुंब, परिवार, वाणी और आपके धन भाव का होता है। तो यह गोचर यहाँ से होगा। ये थोड़ा सा कठिन होगा, अपनी बातों पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है इन दिनों। सोच समझ कर बोले, यदि ध्यान नहीं दिया तो आप अपनी वाणी से ही अपने कुटुंब में बहुत बड़ी से बड़ी समस्याएं पैदा कर लेंगे। क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन जरूर बनेगी कि आपका मन कहेगा कि सामने वाले को मुंह तोड़ जवाब दूं, वो जवाब है एक्चुअली आपके पास, आप देना चाहते हैं, तो आपका बहुत मन बनेगा कि सामने वाले को मैं मुंह तोड़ जवाब दूं। लेकिन थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि यह समय फेवरेबल नहीं है आपके लिए। द्वितीय भाव धन का भी होता है, यदि दशा अच्छी रहेगी तो धन वर्षा होगी आपकी, ये बात पक्की है। गणेश की यदि दशा भी चल रही हो और दशा भी खराब हुई तो जमा किया हुआ भी खर्च हो जाएगा, ये भी होगा, उल्टा हो जाएगा इसका। क्योंकि यदि सूझबूझ कर मतलब काम ले लिया तो बुरा समय भी आपका टल जाएगा। तो थोड़ा सा वाणी पर ध्यान देने की जरूरत है, इस बात को आप ध्यान रखिए। अब हम बात करेंगे मीन लग्न के बारे में, क्योंकि मीन में ही तो राहु का गोचर होने जा रहा है। तो मीन राशि वालों के लिए तो ये लग्न में ही होगा राहु का गोचर। इसका मतलब है कि इस समय आप सबसे ज्यादा खुद के बारे में ध्यान देंगे, खुद के ऊपर ध्यान देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि जो ये आपके मस्तिष्क में हो रहा है, और राहु क्या है, राहु तो मस्तिष्क है ना केवल, तो आप केवल और केवल अपने ऊपर ध्यान देंगे। और ये बात कोई गलत नहीं है, आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। इस समय आप ऐसा महसूस करेंगे कि मेरे पंख है और मैं उड़ रहा हूं या उड़ रही हूं। राहु भटका भी देते हैं, थोड़ा सा ध्यान से। पंख है, उड़े पर इतने नहीं कि भटक जाए, दायरे में रहकर उड़े, तो ध्यान से आगे बढ़े। अगर आप सूझबूझ से अपने बारे में सोचेंगे तो कामयाबी आपके हाथ में होगी। थोड़ा सा सोच समझ कर आप सोचिए अपने बारे में, लेकिन थोड़ा सा और अच्छे से। ये नहीं सोचेगा कि कितने भी अच्छे बुरे सभी मौके आ रहे हैं, मैं तो सभी का अब मैं फायदा उठा लूं, ऐसा नहीं है। केवल अच्छे मौकों को आपको पकड़ना है और वो आपको आगे तक बेनिफिशियल आपके रहेंगे। क्योंकि गोचर तो अगले 1.5 साल में खत्म हो जाएगा, उसके बाद परेशानी आपको होगी। यदि आपकी कुंडली यानी कि आप कौन से लग्न के हैं, आप मीन लग्न के हैं, और मीन लग्न के स्वामी बनते हैं गुरु बृहस्पति देव। यदि आपके लग्नेश की ही दशा चल रही है या फिर उनकी दृष्टि भी लग्न भाव पर पड़ रही है गुरु की, तो आप विश्वास कीजिए इन 18 महीनों में आप अपने काम को हर तरीके से
तराश लेंगे, आप अपने आप को हीरा बनाकर निकालेंगे, कोयले से हीरा अपने आप को आप बना लेंगे। आप ऐसा विश्वास कीजिए। यदि दशा अच्छी नहीं है तो राहु मति भ्रमित भी कर देंगे, ये भी बात है। क्योंकि यही कारण होता है जब हम राशि पढ़ते हैं या फिर राशि के बारे में बताते हैं, वो सभी के लिए सही नहीं होता है। क्योंकि सब कुछ के लिए हो जाता है और कुछ के लिए नहीं होता, क्योंकि वो दशाएं और महादशाएं उस पर निर्भर करती है। क्योंकि आपकी शनि की 7.5 भी तो चल रही है ना मीन लग्न वालों के लिए। आप करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर फोकस नहीं हो पा रहा है आपका। कभी ये कर लूं, कभी ये कर लूं, प्लान्स बहुत हैं लेकिन आप उन पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसा है तो आप ना किसी तीर्थ स्थल पर हो आइए, आपको मैं एडवाइस करूंगी। तो आपको क्या करना है, मीन लग्न वालों को स्पेशली विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको करना है, हनुमान चालीसा भी आपको करना है। क्योंकि शनि की 7.5 भी चल रही है, जो आप पहले से ही पता है कि मतलब चीजें गलत हैं, चीजें अनैतिक हैं, वो नहीं होनी चाहिए। सोशल नेटवर्किंग साइट में बोलना नहीं चाह रही हूँ, कोई आपके अनैतिक संबंध है, कुछ भी हैं, तो इस समय आप, अगर आपको पता है वो जानबूझकर आप कर रहे हैं, तो शनि भी बैठे हैं फिर 7.5 में, फिर अंजाम आप भुगतिए। राहु कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे आपको। आप सभी को क्या करना है, अब ये तो मीन राशि तक खत्म हो गया, लेकिन मैं सभी 12 लग्नों वालों के लिए बात कर रही हूँ, चाहे वो मेष से मीन तक कोई भी हो। आप सभी को माँ सरस्वती और माँ दुर्गा की इस समय जितनी वंदना आप कर सकते हैं, जितने गुणगान आप कर सकते हैं, जितनी श्रद्धा भक्ति से आप उनकी भक्ति कर सकते हैं, तो आप कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। मेरा चैनल अभी नया है, अभी ग्रो कर रहा है, तो आपकी सपोर्ट की जरूरत है। आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।